आई पर्सनली ऑब्ज़र्व के फेसबुक पे किस किस्म के जो क्लाइंट्स फिर रहे हैं और वो हायर क्यों करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्या वजह है। तो सबसे पहली वजह जो है वो लो बजट माइंडसेट है। ये लोग अक्सर फ्रीलांसिंग बिजनेस कर रहे होते हैं, जैसे कि एक प्रोफाइल उनकी सेट हुई होती है, या छोटे बिजनेसेस होते हैं और जिनका बजट बहुत लिमिटेड होता है, या जानबूझ के लिमिटेड किया होता है कि उनको हर चीज़ सस्ते में डिज़ाइन करवानी ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो सके। तो और इसलिए बजट भी इनका बहुत कम होता है। नंबर 2 जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है वो है कि इनको जो है ना वाइड स्किल सेट एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लोगो डिज़ाइनर हायर करना है और उसी से ये चाहते हैं कि वीडियो एडिटिंग भी हो जाए, यूआई यूएक्स भी हो जाए, पैकेजिंग भी वही कर लें। मल्टीपल स्किल्स यानी चाहिए उनको इसी बजट में, और यानी उनको कम पे करना पड़े और उनको ऑल इन वन एक बंदा मिल जाए, जो कि बहुत रेयर है। और अगर आप एक बंदा इतना एक्सपर्ट ढूंढ रहे हैं तो ओबियसली उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उस बंदे को ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तीसरी जो चीज़ है जो मैंने अक्सर ख़ुद भी फेस की है वो है स्कोप। ठीक है, स्कोप क्रीप कह सकते हैं कि ऐसा बंदा जो आपको स्कोप का झांसा दे दे के हायर करना चाहता है कि जी ये मेरा काम कम बजट में कर दो, आगे बहुत स्कोप है, आगे आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलेंगे। कोई नहीं प्रोजेक्ट वगैरह मिलते। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट मैनी टाइम। और लेकिन आगे से आप कह सकते हैं कि एक दो ही प्रोजेक्ट होते हैं या एक ही प्रोजेक्ट होता है, और उसके बाद अभी देता हूँ, आज देता हूँ, कल देता हूँ। मैंने दोस्त को रेफ़र किया। तो ये वाले क्रीप जो है ना, इनसे भी बच के रहना चाहिए। एक और जो बहुत बुरी चीज़ है वो है बार्गेनिंग कल्चर, स्पेशली इन फ्रीलांसिंग। कि फ्रीलांसिंग या लोकल फ्रीलांसिंग कह सकते हैं कि आप डिज़ाइनर को हायर तो कर लेते हैं या हायर करना चाह रहे हैं, तो बाद में बार्गेनिंग स्टार्ट कर देते हैं कि उनके वैसे भी क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होता। जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि वो कॉस्ट कटिंग के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि हम कम से कम कीमत में ये काम हो जाए। फिर उनको डिज़ाइनर्स भी वैसे मिलते हैं और कम से कम पैसा लगा के अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं, विच इज़ आई पर्सनली थिंक कि ये रॉन्ग है। एक और भी रीज़न है कि जो बंदा स्टार्टअप हो या स्मॉल बिजनेस हो और उनका स्टार्टिंग हो, तो वो भी चाहते हैं कि एक ऐसा बंदा हायर कर लें जिससे पूरा पैकेज ही डिज़ाइन हो जाए। लोगो, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, स्टिकर्स, ब्रांड फ्लायर्स, ब्रोशर्स, बिजनेस कार्ड, स्टेशनरी, सारा कुछ एक ही बंदे से हो जाए और पैसे भी कम देने पड़ें, क्योंकि उनका स्टार्टअप होता है, उनका आप कह सकते हैं कि बजट बहुत लिमिटेड होता है। तो इस वजह से भी जो अक्सर आपको फेसबुक या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पोस्ट मिलती हैं कि जी वी आर लुकिंग फॉर अ लोगो डिज़ाइनर, तो उसके पीछे जो बजट है वो बहुत ही कम होता है। और अक्सर मेरे स्टूडेंट्स ने भी ये चीज़ फेस की और मैंने भी कई दफ़ा फेस किया जब मैं किसी ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और लास्ट में मैं जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैं आजकल देख रहा हूँ कि वो इनएक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स को ज़्यादा हायर करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो बेचारे इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको पता नहीं होता कितना चार्ज करना है या उनकी मेहनत कितनी प्राइस के काबिल है, या जो भी आप एक बात मेरी समझ रहे होंगे कि इनएक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स को थोड़ा सा डरा भी सकते हैं। तो जिनका ये करियर स्टार्ट होता है उनको वो कम पैसों पे हायर कर लेते हैं और फिर दे दनादन और ऐसा रगड़ते हैं कि भाई बेचारे फंस जाते हैं। फिर वो शिकायतें कर रहे होते हैं डिफरेंट अपने दोस्तों के पास, मेंटर्स के पास। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आप मार्केट एक तरह से इस तरह की चीज़ों से भरी पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं इस इंडस्ट्री में रहते हुए, और स्पेशली ऑन फेसबुक जो इतनी लंबी पोस्ट करते हैं कि जी वी आर लुकिंग फॉर अ डिज़ाइनर, और बाद में जो बहुत ज़्यादा काम मांगते हैं और उनका जो बजट है वो भी बहुत लिमिटेड होता है। और इस चीज़ का सोल्यूशन ये है कि ऐसे क्लाइंट से क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, उनसे बजट जो है पहले डिसाइड कर लें और कोशिश करें कि 50 to 70% एडवांस ले लें, और बाद में ये हाथ नहीं आते। मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को फेस किया है। और सबसे मेन चीज़, आप अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करें। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन कर लेंगे आपको उतनी जल्दी आइडिया हो जाएगा कि ये क्लाइंट पे करने वाला है कि नहीं, या कम पे करने वाला, ये ज़्यादा पे करने वाला है।